अदाओं पर फिदा है ये दुनिया, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया। इस बहकती दुनिया को संभालो यारो, इस बहकती दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है कि आसमां पर छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। इसी क्रम में हम RBI से आए आदरणीय योगेश सर जी, हमारे छोटे भाई, उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। सर हमें बताएंगे बिजनेस के बारे में और भी बहुत कुछ सर हमें बताएंगे। सर ने हमें इतना मोटिवेट किया है कि मैं तो अपने बारे में क्या कहूँ कि सर ने हमें RBI में जोड़ के मशरूम से और भी विभिन्न चीज़ों से संबंधित बातों में हमें आगे बढ़ाया है। और काम के लिए तो वो रात के 12 बजे भी हाजिर है। हमने उनसे जब बात की है, उन्होंने बोला है कि कहीं आपका काम अटक जाए, आप समय मत देखिए, हमें कॉल कीजिए और हम आपको मोटिवेट करेंगे। मैं सर का आप सभी के साथ, मनोज सर के साथ, आदरणीय कांतपाल जी के साथ यहाँ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सर आपका मनोज जी वही नाम बता मेरा नाम दीजिए। योगेश है और मैं यहीं बागेश्वर से हूँ। और अभी इंटरप्रेन्योरशिप का काम हम लोग रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर में कर रहे हैं, जिसका ऑफिस हॉलबाग में। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे ऑफिस में आइए, हमसे मिलिए और उद्यमिता के आइडियाज़ को डिस्कस कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। मैं बहुत फॉर्मल होके बात नहीं हो पाती है मुझसे, मतलब वैसे स्टाइल मार के नहीं हो पाता मुझसे। ठीक है, नॉर्मल एज अ फ्रेंड बात करेंगे। ठीक है, और कोई बात समझ में ना आए, किसी बात से एग्री नहीं करते हो, कह सकते हो यार भैया नहीं आ रहा समझ में, वी डोंट एग्री विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप सभी पढ़ते हैं? कौन सा ईयर चल रहा है अभी? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर? लास्ट ईयर है मैथमेटिक्स का, लास्ट ईयर या अलग अलग कोर्सेज से? बायोलॉजी अलग अलग कोर्सेज से। ठीक है। मेरा नाम योगेश है। मैं यहाँ का छिन, दरोड़ा का छिन, बागशरा। ठीक है, तो पहाड़ी, हिंदी, अंग्रेजी जिसमें आप कंफर्टेबल हो हम बात कर सकते हैं। तमिल वर्ड ट्राई करना, मुझे नहीं आती है। ठीक है, तो बेसिकली जो इसको छोड़ देते हैं, पहले इसको पकड़ते हैं। इसमें सबसे अट्रैक्टिव वर्ड कौन सा है? इसको चार मेरे को तो उत्तराखंड सरकार लग रहा है, मिल जाती नौकरी तो चला जाता। तो उद्यमिता लग रहा है। चलो ठीक है, उद्यमिता इज द कीवर्ड है, राइट? सो उद्यमिता शब्द का मतलब बताया होगा। ऐसे तो नहीं कि मैं आ रहा हूँ, मेरा वेट किया जाता, उद्यमिता हम समझाएंगे। उद्यमिता का मतलब क्या होता है? कोई भी बताना चाहे बता सकते हैं, कोई भी जो समझ में आता, कोई इशू नहीं। इनफॉर्मल डिस्कशन है, कुछ फॉर्मल नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। क्या होता है उद्यमिता? क्या होता है? सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं? पहला क्वेश्चन, आजीविका और बिजनेस, या आजीविका व्यवसाय, या लाइवलीहुड और बिजनेस, दोनों सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्यों? एग्जाम्पल, या क्यों अलग होते हैं? डिफरेंट है क्योंकि उसमें हम अपने खुद के मालिक होते हैं, अपने हिसाब से अपना काम करते हैं। तो उसमें जो आजीविका है वो उसके डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, वो खुद पे डिपेंड होते हैं। मतलब बेसिकली आप आजीविका कह रहे हो नौकरी है? हाँ, नहीं, आजीविका नौकरी नहीं है। और कोई? चलो मैं, हाँ, किसी और को आइडिया तो बताओ। हाँ बेटा, जो हम अपने डेली नीड्स को पूरा करने के लिए काम करते हैं, अगर उसी कार्य को पहले प्रॉफिट कमाने के लिए या और अधिक धन अर्जित करने के लिए करें तो वो बिजनेस हो सकता है। मैंने ये क्वेश्चन कम से कम 10 कॉलेज के स्टूडेंट्स से पूछा, इतनी अच्छी डेफिनेशन मुझे आज तक किसी ने नहीं दी। तो आप ताली बजा सकते हैं। एग्जैक्टली द राइट वर्ड शी यूज्ड। तो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? मैं हूँ, मेरी माताजी हैं घर पे। मेरी माताजी सुबह उठी, उन्होंने दूध निकाला गाय का, ठीक है, और दूध निकाल के हमारे यहाँ पहाड़ में होता है, दूध बेचते हैं। माना उन्होंने 5 लीटर दूध बेचा, 50 रुपये के हिसाब से पर डे उन्होंने 250 रुपये का दूध बेचा। पूरे महीने में उन्होंने 6-7 हज़ार रुपये दूध बेच के कमा लिए। मशरूम भी लगाती हूँ, क्योंकि दीदी बैठी तो मशरूम उगाना पड़ेगा हमको घर में, तो हमने मशरूम भी उगा दिए। माना 6,000 के मशरूम बेच दिए। कितना रुपये कमाए? 13,000। 2,000 रुपये उन्होंने सिलाई बुनाई करते, मैंने स्वेटर बुनते, किसी की स्वेटर बुन दी, 2,000 रुपये और कमा दिए। कितना हो गया?
15,000, ठीक है। मेरी ईजा ने कितने रुपये कमाए? 15,000। मेरे पिताजी ने उसी समय में एक दुकान खोली, सुबह से शाम दुकान में बैठे और दुकान का पूरा हिसाब किताब करके लास्ट में कमा के घर में लाए 15,000। अब इसमें आजीविका कौन थी और व्यवसाय कौन था? मेरी ईजा व्यवसाय कर रही थी, मेरे पिताजी आजीविका कर रहे थे, या मेरी ईजा आजीविका कर रही है, पिताजी व्यवसाय कर रहे थे? कौन आजीविका कर रहे हैं? हाँ, पिताजी आजीविका कर रहे हैं, डबल तो बराबर ही है। हाँ, पिताजी व्यवसाय कर रहे हैं और पिताजी व्यवसाय कर रहे हैं, माता जी आजीविका। ऐसा तो नहीं ना, आदमी व्यवसाय करता है, महिलाएं आजीविका करती है, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं। ऐसा नहीं है, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक है। तो बेसिकली समझ लो ना, एंटरप्रेन्योर्स के लिए हम लोगों को ज़्यादा नहीं जाता। सो द टाइम इज वी हैव टू कम टू दैट लीग, हमें उस लीग में आना पड़ेगा, क्योंकि कब तक नौकरी ढूंढेंगे यार? जब सरकारी कह रही है जो नौकरी प्रोवाइडर है वही कह रही नौकरियाँ कम है। आपकी इकोनॉमिक्स के ट्रेंड हर दिन अखबार पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो मुझे नहीं पता, बट पढ़ोगे तो पता चलेगा। ग्लोबल ट्रेंड ये बोल रहा है कि जॉब्स कम हो रही है, नॉट जस्ट इन गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। एंड तो अभी इलेक्शन हो रहे हैं इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं, बट आप इंटरनेशनल अखबार पढ़ो, यू विल गेट टू नो कि देयर इज अ ग्लोबली लो, तो उसमें जॉब्स वैसे ही कम है। ऊपर से हमारे पीछे ठप्पा नहीं है IIT IIMs का। 10 मिनट में सीखा करोड़ों कमाना, 10 बिजनेस आइडिया जो आपको करोड़ों कमाने में मजबूर कर देंगी। हाँ, मतलब करोड़ों कमाने में मजबूर कर देंगे उन्हें, ऐसे मतलब टाइटल होते हैं। तो बिजनेस के आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं, तो लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाला बंदा कौन है? तो पूरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में 2 ही चीज़ें मैटर करती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया, और आइडिया को इम्प्लीमेंट करने वाली वो पागल टीम। मैं पागल शब्द का यहाँ पे विशेष जिक्र कर रहा हूँ। पागल टीम का मतलब होता है जो 18 घंटे 20 घंटे शुरुआत में लगाने के लिए पागल हो, मतलब अपने आइडिया को लेकर पागल हो। फिर ये नहीं मम्मी क्या बोलेगी, गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी, इसके पापा नहीं मानेंगे, अबू हाँ नहीं बोलेंगे। इंक्यूबेटर है, रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर का मतलब क्या होता है कि आपका रूरल का मतलब समझ में आ रहा है, ग्रामीण व्यवसाय बिजनेस। इंक्यूबेटर क्या होता है? सुने? किसी के घर में छोटे बच्चे हैं? हॉस्पिटल में सुना है? कहाँ सुना है? मतलब जो बेबीज़ को इसलिए मैंने पूछा घर में कोई बड़ा दीदी घर में बच्चे हैं। तो बेसिकली अगर कहीं हो गए 7 महीने में, तो 2 महीना पहले आ गया हो, उसके लंग्स डेवलप नहीं है, उसके हार्ट डेवलप नहीं है, उसकी बॉडी डेवलप नहीं है, तो व्हाट वी डू, वी मेक अ मशीन। यहाँ पे हम उसको कोशिश करते हैं कि प्रॉपर टेम्परेचर, मॉइस्चर वो सब मिल जाए, ताकि वो क्या करे, अच्छे से उसमें ग्रो कर पाए। बस यहीं पे हमारा ऑफिस है, तो एनी टाइम मोस्ट वेलकम, आइए वहाँ पे मिल लीजिए। ब्लॉग देखा है ना? हाँ, बस ब्लॉग से ही लगता हुआ नया खुला है अभी, 1-2 साल ही हुए, 2 साल में। तो वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग सरकारी एम्प्लॉय नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। तो हम लोग एक एजेंसी होती है जिसको मैंने बोला टेक्निकल एजेंसी होती है, सरकार ने उस टेक्निकल एजेंसी को हायर किया, उस टेक्निकल एजेंसी के बिहाफ पे हम उस प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। 3रा साल चल रहा है हम लोगों का, और अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। तो और बीच बीच में हम लोग गवर्नमेंट की साइड से कंसल्टेंसी भी काम करते हैं, यहाँ पे सरकार को मदद चाहिए होती है तो वी प्रोवाइड दैट कंसल्टेंसी सपोर्ट, ठीक है। तो ये है बेसिक इंट्रोडक्शन इंटरव्यू।